टोटल 9 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस, 20 लाख डेथ्स, 6 करोड़ रिकवर्ड केसेस और 2 करोड़ एक्टिव केसेस करंटली में वर्ल्ड वाइड अभी चल रहा है। पिछले लॉकडाउन में हम देखें इंडिया के, तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर हमें मजदूरों की कुछ दर्दनाक तस्वीरें और उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिन्हें देखकर हमें अंदर से इतना तकलीफ हुआ कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। तो एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंट्री हमने पिछले 7-8 महीनों में क्या खोया है, आज इस वीडियो में उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिसके मैं एनालिसिस के बेस पे जॉब, रिक्रूटमेंट, स्टडी आदि क्षेत्रों में क्या फ़र्क पड़ा है पिछले 7-8 महीनों में, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करंटली अगर हम बात करें तो टोटल कोरोना केसेस में इंडिया का पोजीशन वो सेकंड रैंक है। फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, सेकंड रैंक पे है इंडिया, जिसका टोटल संख्या जो कोरोना केस है उसका 1 करोड़ के लगभग है। और जो अगर हम इसको टोटल संख्या से अगर हम डिवाइड करें तो वह लगभग 10% के लगभग हमें देखने को मिलेगा। तो टोटल एक्टिव केसेस में वर्ल्ड वाइड में इंडिया का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वह लगभग 10% के लगभग है। पिछले 3-4 महीनों में 10,000 से भी ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं कि पिछले 7 से 8 महीनों में, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से पिछले 7 से 8 महीनों में एक्चुअल में एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंट्री हमने क्या खोया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग एनालिसिस निकल कर आए। तो आइए उन कुछ आर्टिकल्स के बेस पे हम आज देखेंगे कि पिछले 7-8 महीनों में हमने अलग अलग सेक्टर में एक्चुअल में क्या खोया है। तो सबसे पहले हम स्टडी के क्षेत्र में बात करेंगे। जो पहले स्ट्रेंथ था, सबसे पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तब क्लास का स्ट्रेंथ लगभग 80 से 90% बच्चे क्लास में आते थे। लेकिन जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तब से जो क्लास में स्ट्रेंथ था वह धीरे धीरे कम होता गया, और जब स्कूल बंद हुआ उसके बाद से पढ़ाई एकदम पूरा कम्प्लीटली बंद हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते थे टीचरों से। उसमें यह देखने को मिला कि कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे थे वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते वहाँ जो स्ट्रेंथ था लगभग 40 से 50% था। और जिनमें बच्चों को कंप्लेंट्स आ रहे थे कि रियल में वहाँ जो टीचर का समझाने का तरीका होता है वह बहुत ही अलग होता है, और अगर आप डाउट्स पूछना चाहें तो वह वहाँ अच्छे से क्लियर नहीं होता। जो टोटल स्ट्रेंथ था वह 80 से 90% था, और जो ऑनलाइन जब स्टडी होने लगा तब वो परसेंटेज वो रिड्यूस होकर 40 से 50% आ गया। तो जो उनका जो माइंडसेट था टीचरों का और जो बच्चों का, वह इसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था। अगर कोई डाउट्स क्लियर करने हो तो वह डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा स्टडी पे। जो बच्चे हैं, अगर हम इस सिनेरियो में बात करें अगर हम, तो बच्चे कम्प्लीटली 1 साल पीछे हो गए हैं। जहाँ पास वो पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में, अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे थे, वो बच्चे 7th क्लास को जंप करके 8th क्लास में आ गए, लेकिन एक्चुअल में वो 1 साल अभी भी पीछे ही हैं। वो 8th क्लास के सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो 7th क्लास अच्छे से रीड नहीं कर पाए हैं। तो 8th क्लास में जाकर वह क्या समझेंगे। तो यह जो कोरोना की वजह से हुआ, वह बच्चे डायरेक्टली 1 साल पीछे हो गए हैं अपने सिलेबस से, अपने कोर्स से। 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पिछले 45 साल के कंपैरिजन में सबसे अधिक चल रहा था। 2020 जब स्टार्ट हुआ तो यह जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह और भी अधिक हो गया। और जो रिक्रूटमेंट होता है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो रिक्रूट करती हैं, वह भी उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिला। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें हम देखने को मिला कि लगभग 41 लाख लोगों ने इस ड्यूरेशन में अपना जॉब खोया। और जो रिक्रूटमेंट था उसमें करीबन 61% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई थी यूथ के लिए कि उन्हें कैसे जॉब मिले और कैसे वह अपने आप को उस सिचुएशन में ढालें ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े। कोरोना काल के पहले ही हमें जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ होता है उसमें हमें गिरावट देखने को मिला था। जैसे कोरोना आया उसके बाद से ही सभी विशेषज्ञों का कहना था कि यह जो महामारी है इसके चलते भारत में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है भारत को। तो जो
दुनिया की इकोनॉमी पर नज़र रखने वाली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, उन्होंने अपने ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया है कि 2020 से 25 के बीच जो पूर्व अनुमानित जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था जो 6.5% से, वह घटकर अब 4.5% रहने वाला है। तो यह एक एज ए इंडिया, एज ए कंट्री देखें तो यह बहुत ही बड़ा नुकसान है किसी भी कंट्री के लिए। अन्य डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया पहले से ही मेडिकल इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ी हुई है, जिसके कारण इंडिया एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरने वाला था कि वह अपने लोगों को इस महामारी से कैसे बचाएगा। इसके बावजूद इंडिया के मेडिकल स्टाफ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके वजह से इंडिया के लोगों को बहुत ही हेल्प हुई। इसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट निकाला जिसके वजह से करीबन 87,000 मेडिकल स्टाफ कोरोना के चपेट में आए, और जिसमें से लगभग 550 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो यह एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन था किसी भी मेडिकल स्टाफ के लिए कि उन्होंने देश के लोगों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ के ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा यह एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 300 से अधिक नॉन कोरोना वायरस डेथ देखने को मिले 19 मार्च 2020 से 2 मई 2020 के बीच, जो डिस्ट्रेस के चलते एक एज ए इंडिविजुअल अगर उस समय हम देखें तो अंदर से जो स्ट्रेस हो रहा था उस समय बहुत ही तकलीफदायक था कि हमें कहीं बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, आसपास लोग पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है। तो उस समय जो डिस्ट्रेस का माहौल था, लोगों को अंदर ही रहना था, लेकिन फिर भी जो अंदर से जो डिस्ट्रेस था जिसके वजह से करीब 300 से अधिक लोगों ने अपने जान गंवाई।